अभी अरहम की कॉल आई थी मुझे। जानती हूँ। एक गैर शख्स को हमारी कंपनी की इतनी फिक्र है और हमारी अपनी औलाद है कि हे। बस कर दे मोहसिन, अभी तो वहाँ एक ही अरहम है, उस तरह के 2-3 आ गए तो कंपनी को ताला लग जाएगा। और एक तुम्हारा बेटा है, ना उसे अपने घर वालों की परवाह है और ना ही बिजनेस की। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो हर बार इसी तरह की गलती करता है। पहली बार उसने ऐसी कोई गलती की है, माफ कर दें। पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। तुमने देखा नहीं तुम्हारा बेटा मुझसे किस तरह बात कर रहा था? जाते वक्त उसने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, और इससे साफ जाहिर है कि वो अपने किए पे शर्मिंदा नहीं। और आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं ना उसके लिए, और ये सब उसकी शादी के बाद ही हुआ है। जब से उन जाहिलों की बहन के साथ हमने अपने बेटे की शादी की है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये सब कुछ आपकी बहू की वजह से ही हो रहा है। अगर आसमान से कोई अजाब भी नाजिल होगा ना, तो उसका इल्जाम भी तुम आयशा को दे देना। अल्लाह, कुछ गलत कहा क्या? अगर कहा है तो बताएं मुझे। लेकिन खालदा, आयशा ने तो आखिर करीम का ही साथ दिया। ये नहीं कहा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, बल्कि उसके साथ ही चली गई। वाह, मतलब कि वो यहाँ रुक जाती, मेरा बेटा बाहर धक्के खाता और वो महारानी इस घर में आराम से रहती। करीम इस घर से चला जाए और वो यहाँ पर रह जाए, आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ खालदा, अगर करीम की जगह मैं होता और ये सब ठुकरा कर घर छोड़कर चला जाता, तो क्या तुम मेरे पीछे आती या सब खड़ी देखती रहती? मुहसिन, क्या फजूल बात लेकर बैठ गए हैं? मेरा सर दुख रहा है, बस करें। नहीं, सुनो, तुम मेरे साथ आती या खामोश खड़ी देखती रहती? जवाब दो मुझे। मैं दोनों में से कुछ भी ना करती, बल्कि आपको ये समझाती कि कंपनी छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह की बेवकूफी बिल्कुल ना करती, बल्कि अकल से काम लेती। अब करीम चला गया है तो कंपनी का क्या होगा? जो होता है हो जाए। सारी जिंदगी मैंने मेहनत की कि एक दिन मेरी औलाद इस कंपनी को संभालेगी। दिन रात एक कर दी मैंने इनके लिए, लेकिन जब हमारे बच्चों को ही इस बात की परवाह नहीं है, तो मेरी तरफ से भाड़ पे जाइए कंपनी, मुझे क्या।